नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आपका ओनली यूपीएससी पर। ये क्लास जो है वो हीलियम संकट से संबंधित है। अब आप सोच रहे होंगे कि हीलियम संकट क्या है, और बिना किसी जो है भूमिका के हीलियम संकट आपने बता दिया। तो भूमिका ये है कि ये एक जो है करंट का न्यूज है, लेकिन ये आपके साइंस सेक्शन से भी जुड़ा हुआ है। अब साइंस के जो क्वेश्चन हैं वो प्री एग्जाम में आते हैं, ठीक है। कई बार आपने देखा हो कई पेपर में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन 1 से 3 क्वेश्चन साइंस से आते हैं। अधिकतर क्वेश्चन जो होते हैं वो बायोलॉजी से आते हैं, यानी कि बायो से आते हैं, लेकिन कई बार केमिस्ट्री और फिजिक्स से भी सवाल पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। तो हीलियम संकट का संबंध ऐसे तो व्यापार से, यहाँ पर जो खबर है वो तो ट्रेड से रिलेटेड है, लेकिन यूपीएससी है बहुत स्मार्ट है, तो वो हो सकता है कि हीलियम से जुड़ा हुआ कोई सवाल साइंस से जाकर के पूछ ले, ठीक है। तो इसलिए हम इसको पूरा समझेंगे, व्यापारिक दृष्टिकोण से भी समझेंगे, करंट में क्यों चर्चा में है, और विज्ञान में भी इसके बीच में क्या है इसको हम समझेंगे, ठीक है, ताकि अगर इससे कोई सवाल आता है तो आप उसको हल कर पाएँ। अभी आप ये समझ जाएंगे कि हम इसकी चर्चा क्यों कर रहे हैं, ठीक है। जैसे ही मैं भूमिका रखूंगा इसको पढ़ाने की, आप समझ जाएंगे। ये महत्वपूर्ण टॉपिक है 27 जून को होने वाले यूपीएससी एग्जाम के मद्देनजर, ठीक है। अभी जो हम क्लास 3-4 दिन से लगातार कर रहे हैं, ये सब यूपीएससी में जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक है उनको लेकर के ही कर रहे हैं, ठीक है। हीलियम संकट जो है वो कोई ऐसा नहीं कि हीलियम की वजह से कोई संकट है, लेकिन एक तरीके से कहें तो हीलियम की वजह से ही संकट है, और ये संकट जुड़ा हुआ है ट्रेड से। हीलियम जो है इसका उपयोग बहुत ज़्यादा है। आप जरा सोचिए कि हीलियम का उपयोग किस क्षेत्र में होता है। सबसे पहले तो चिकित्सा में इसका बहुत इस्तेमाल होता है, उसके बाद में वैज्ञानिक प्रयोगों में इसका खासा प्रयोग होता है। इसके अलावा जो गुब्बारे होते हैं, जो उड़ाने के जिन गुब्बारों को तो आप देखते हैं उड़ते हैं, बड़े बड़े गुब्बारे जिसमें लोग बैठ करके सैर करते हैं, उसमें भी हीलियम को ही भरा जाता है। वायुयान के जो पहिए होते हैं उसमें भी हीलियम को भरा जाता है। इसके अलावा MRI, और भारत में जिस प्रकार चिकित्सा की स्थिति वर्तमान में है, जिस प्रकार की भारत की जनसंख्या है, जितने मरीज हैं, उसको देखते हुए MRI बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक है ना। तो MRI के लिए भी हीलियम बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा एटॉमिक एनर्जी बनाने में भी हीलियम की ज़रूरत होती है। तो ये हो गया कि हीलियम हमारे लिए आवश्यक इतना ज़्यादा क्यों है। अब अगर हीलियम हमारे लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो हीलियम की पर्याप्त खपत भारत में है, तो उसकी पर्याप्त आपूर्ति भी होनी चाहिए। एक आंकड़ा है कि करीब 55,000 करोड़ रुपए के हीलियम की आवश्यकता है प्रतिवर्ष भारत को, ठीक है ना। कितने की? 55,000 करोड़ रुपए के हीलियम की। अब जो हीलियम संकट आया है वो इस प्रकार से आया है कि हीलियम का जो बड़ा एक रिजर्व है वो है हीलियम फेडरल रिजर्व, और ये कहां पर है? USA में है, अमेरिका में है। संकट इस बात से आया है कि इसने कह दिया है कि ये हीलियम की आपूर्ति को कम करेगा, यानी कि उसके प्रोडक्शन को कम करेगा। अब जैसे ही इसका प्रोडक्शन कम होगा, समस्याएं बढ़नी शुरू हो जाएंगी, क्योंकि हीलियम एकमात्र जो है उसका जो प्रोड्यूसर वर्तमान में है वो अमेरिका है, ठीक है ना। तो हीलियम के बिना काम नहीं चल पाएगा, और अमेरिका उसका एक विकल्प है। ऐसा नहीं है कि केवल अमेरिका में ही हीलियम पाया जाता है, कतर में भी हीलियम के कई प्लांट हैं, लेकिन यहाँ से जो हीलियम निकलता है उसकी स्थिति अच्छी नहीं है, वहाँ अच्छे तरीके से भी हीलियम नहीं निकल पा रहा है। इसीलिए लगभग मोनोपोली है अमेरिका की हीलियम में, ठीक है। अब अगर अमेरिका का जो ये रिजर्व है, सबसे बड़ा रिजर्व है हीलियम फेडरल रिजर्व, अगर ये हीलियम देने से मना कर देता है तो भारत के लिए बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। अब आप ये समझ गए होंगे कि हीलियम संकट क्या है, और इसी पूरी परिघटना को हीलियम संकट कहा जा रहा है।
अब समझते हैं इसके वैज्ञानिक पक्ष को। हीलियम एक अक्रिय गैस है। क्या है? एक अक्रिय गैस है। ये स्वादहीन होता है, ये रंगहीन होता है और ये नोबेल गैस है। कैसी गैस है? नोबेल गैस है। मैं कह रहा हूं कि यूपीएससी किसी भी तरीके से आपका कान घुमा के पकड़ सकती है, इसलिए आपको हर तरीके से तैयार रहना होगा। ये वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। जो विज्ञान से सवाल आते हैं, ये केमिस्ट्री एक तरीके से हो जाएगा ना। तो हीलियम जो है वो क्या है? एक अक्रिय गैस है, स्वादहीन रंगहीन होता है और ये एक प्रकार का नोबेल गैस भी है। ठीक ना? तो ये है हीलियम का सामान्य सा परिचय। इसकी खोज पियरे जॉनसन ने किया था 1868 में। इसकी खोज यानी कि हीलियम की खोज किसने किया? पियरे जॉनसन ने किया 1868 में। और कैसे किया? कहां पर मिला इन्हें? इन्हें सूर्य के जो इर्द गिर्द जो उसका एक लेयर है वहां से मिला। सूर्य का जब ये जो है अन्वेषण कर रहे थे, परीक्षण कर रहे थे इस पर, तो इनको एक लेयर दिखाई दिया और जब बाद में इन्होंने उस पर रिसर्च किया तो पता चला कि वो हीलियम का लेयर है और वहीं से हीलियम की उत्पत्ति मानी जाती है। यह घटना है 1868 की। विलियम रैमजे ने 1895 में हीलियम का पता लगाया। कहां पर? पृथ्वी पर। ठीक है, कहां पर? पृथ्वी पर। देखिए, कंटेंट भी आपके पास होने चाहिए। आप तो ये समझ गए ना कि हीलियम इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है। कैसे अगर अमेरिका नहीं देगा तो इंडिया को कैसे मिलेगा, ये आपने समझ लिया। अब पहले आप उसकी वैज्ञानिक पक्ष को जो समझे रहेंगे ना, तो आपके पास पर्याप्त डेटा रहेगा बात करने के लिए, लिखने के लिए। या सवाल पूछेगा तो आप कनेक्ट कर पाएंगे उसे। ठीक है ना? 1906 में मारिस ट्रेवर्स नाम के एक युवा वैज्ञानिक ने केरला, जो कि इंडिया, साउथ इंडिया का पार्ट है, यहां पर मोनोजाइट को जला करके हीलियम प्राप्त किया। क्या करके? मोनोजाइट को जला करके। अब यहां पर एक इंटरेस्टिंग बात निकल करके आती है कि जो मोनोजाइट है वो क्या हो जाएगा? हीलियम का अयस्क हो जाएगा। हीलियम का अयस्क हो जाएगा। ये मोनोजाइट एक हीलियम का अयस्क बन जाएगा, क्योंकि इसी को जला करके मारिस ट्रेवर्स ने निकाला था हीलियम गैस को। तो ये हो गया हीलियम का वैज्ञानिक पक्ष, यानी कि विज्ञान में हीलियम के बारे में क्या है। हीलियम एक अक्रिय गैस है, अत्यंत हल्की गैस है। इसीलिए गुब्बारे में, जो सजावटी गुब्बारे होती है, उसमें भी इसका प्रयोग किया जाता है। अब बात कर लेते हैं हीलियम के भारत में जो भंडार हैं वो किस प्रकार हैं और कहाँ पर हैं। ठीक ना? तो भारत में जो हीलियम का भंडार है वो राजमहल बेसिन में है। और ये जो राजमहल बेसिन है ये झारखंड में है। कहाँ है? झारखंड में। लेकिन अभी बस जो है उसकी स्क्रीनिंग की जा रही है, उसका क्षेत्रीकरण किया जा रहा है कि कहाँ पर है। यानी कि ये कह सकते हैं कि एक रिसर्च का पीरियड है। आज आपको भारत में हीलियम नहीं मिलेगा, उसे लेना ही पड़ेगा अमेरिका से। भले ही भारत के पास रिजर्व है, पता लगाया गया है कि जो राजमहल बेसिन है वहाँ पर उपस्थित है हीलियम, लेकिन वो रॉ मटेरियल भी आपको मिल नहीं पाएगा, वो भी रिसर्च पीरियड में। इसलिए भारत सरकार को अभी भी अमेरिका पर डिपेंड रहना है हीलियम के लिए, और कतर एक विकल्प के तौर पर है, लेकिन अभी वहाँ पर उस तरीके से उपलब्ध हीलियम नहीं है। इसलिए अमेरिका के फेडरल रिजर्व को अपनी पॉलिसी पर ध्यान देना होगा, नहीं तो कई सारी समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। इसीलिए इसे हीलियम संकट का नाम दिया गया है। यूपीएससी हो सकता है इससे कोई सवाल पूछ ले, इसलिए इसको मैंने आपको बता दिया, इस पर चर्चा कर दिया। ठीक है, हीलियम के सारे पक्ष पर। चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, बात करेंगे किसी और इम्पोर्टेंट टॉपिक की। धन्यवाद। मैं मानस मिश्रा, द न्यूज ओशन का मैनेजिंग डायरेक्टर, आपके लिए एक ऐसी पत्रिका पहली बार आई है जो सिर्फ सच दिखाएगी। कृषि कानूनों पर मचा है घमासान, हो रही हैं मनगढ़ंत बातें। मैं अंकित मिश्रा, पढ़िए मेरा आर्टिकल इस मैगजीन में फैक्ट के साथ। यूपीएससी के एस्पायरेंट समझे हर मुद्दों को गहराई में जाकर के। इस नए लेख में आपको मिलेगा नए संसद भवन के निर्माण से संबंधित सारी जानकारी।
मैं विशाल यादव। अब तक आप लोगों ने हमें टीवी पे देखा, लेकिन अब हमारे लेख आपको दिखेंगे इस मैगजीन में। मैं रंजीत प्रसाद, रिपोर्टर द न्यूज ओशियन। हम आपको दिखाएंगे किसान आंदोलन के बीच में जिहादी कांड। सब्सक्राइब करें द न्यूज ओशियन, खबरों का समंदर।